हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके करंट अफेयर्स टुडे अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था या किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या हम शॉर्ट में बोलते हैं इसरो। ऑप्शन 2 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 4 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में HAL। इसको विस्तार पूर्वक देखो, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो कंप्लीट तरीके से समझाया जाएगा। तो देखो, हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव के सीमित संचालन फिर से शुरू कर दिए गए। जो हेलीकॉप्टर है अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसको शॉर्ट रूप से ALH बोलते हैं, इसका संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। ALH ध्रुव एक 2 इंजन वाला उपयोगी हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। जो ALH अपना हेलीकॉप्टर है उसमें कितने इंजन है? उसमें 2 इंजन है। ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास 1984 में जर्मनी की मेसर सिम्ट बोल्को बलिहाम की मदद से शुरू हुआ। इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान 1992 में हुई थी या 1992 में हुई और इसे सेवा में 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश राज्य ने रेशम सखी योजना शुरू की है। देखो इसके बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर रेशम कीट पालन करके आय अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन 1 सभी के लिए टीकाकरण संभव है, ऑप्शन 2 द बिग केचअप, ऑप्शन 3 सभी के लिए लंबा जीवन, ऑप्शन 4 टीके हमें करीब लाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सभी के लिए टीकाकरण संभव है। देखो इसके बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का आयोजन 24 से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। कब से कब तक? 24 से 30 अप्रैल तक किया जाता है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह वैश्विक आयोजन हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए होता है। इसका उद्देश्य है कि टीकाकरण के महत्व को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित की गई है? ऑप्शन 1 सिंधु चेनाब झेलम, ऑप्शन 2 यमुना गंगा गोमती, ऑप्शन 3 रावी व्यास सतलुज, ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र तीस्ता सुबनसिरी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 रावी व्यास सतलुज। देखो इसके बारे में, हाल ही में पहलगाम कश्मीर में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुई थी। कब हुई थी सिंधु जल संधि? 19 सितंबर 1960 को। किसकी मध्यस्थता के अंदर? विश्व बैंक की मध्यस्थता के अंदर हस्ताक्षर हुए थे। यह सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। कितनी नदियों को? 6 नदियों को। कौन कौन सी है? देखो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 कृषि मंत्रालय, ऑप्शन 2 पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन 3 ग्रामीण विकास मंत्रालय,
ऑप्शन 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 पंचायती राज मंत्रालय। देखो इसके बारे में, स्वामित्व योजना जिसका पूरा नाम गांवों का सर्वेक्षण और गांव क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण है, हाल ही में 5 वर्ष पूरे कर चुकी है। इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शिपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज की मेजबानी किस संस्था ने की है? ऑप्शन 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन 2 CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, ऑप्शन 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑप्शन 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 CISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। देखो यह पहली बार 2017 में आयोजित हुआ था, सेप्को का 7वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शून्य कचरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 चेन्नई, ऑप्शन 4 हैदराबाद। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। देखो राष्ट्रीय शून्य कचरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत से कचरा और रूबेला को 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से समाप्त करना है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री जगत सिंह नड्डा ने इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। हमारे स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री कौन है? जगत सिंह नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया मारमारा सागर किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 यूक्रेन, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 तुर्की। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 तुर्की में मारमारा सागर स्थित है। देखो हाल ही में इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र मारामारा सागर में था। मारामारा सागर उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित एक छोटा अंतर्देशीय सागर है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी तुर्की में। और इस्तांबुल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता क्या है? 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्थान कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए नया ऑप्टिकल सेंसर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऑप्शन 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, ऑप्शन 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स इंडिया द्वारा आपदा प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए विकसित ई डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है? ऑप्शन 1 डिजास्टर रिलीफ वॉलेट, ऑप्शन 2 आपदा समर्थन, ऑप्शन 3 अक्षय आपदा क्षति विवरण, ऑप्शन 3 क्राइसिस एंड वॉलेट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अक्षय आपदा क्षति विवरण। देखो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत 2019 से 2023 के बीच जलवायु जनित आपदाओं से $56 बिलियन से अधिक नुकसान का सामना कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखे गए हिमालय कस्तूरी मृग की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन 1 संकटग्रस्त, ऑप्शन 2 गंभीर संकटग्रस्त, ऑप्शन 3 असुरक्षित, ऑप्शन 4 सबसे कम चिंता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 संकटग्रस्त। देखो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 2024 की रिपोर्ट भारतीय चिड़ियाघरों में प्रजनन कार्यक्रम मूल्यांकन और रणनीतिक कार्य ने भारतीय चिड़ियाघरों में संकटग्रस्त हिमालय कस्तूरी मृग के संरक्षण प्रजनन में एक कमी को उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 23 अप्रैल, ऑप्शन 2 24 अप्रैल, ऑप्शन 3 25 अप्रैल, ऑप्शन 4 26 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि 1993 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का स्मरण किया जा सके। कौन से का? 193 के 73वें संवैधानिक संशोधन का स्मरण किया जा सके, ये याद किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा चिकित्सा संस्थान स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक करने वाला पहला बना है? ऑप्शन 1
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर। ऑप्शन 2 रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज रायपुर। ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर। देखो, एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट, जिसे किडनी पेरेड ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है, दूसरा क्या नाम है इसका, किडनी पेरेड ट्रांसप्लांट। इसके साथ ही यह नया एम्स और छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई सांप की नई प्रजाति डेंड्रलपीस एंथ्रिसिना किस देश में पाई गई है? ऑप्शन 1 टोंगा। ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। ऑप्शन 3 फिजी। ऑप्शन 4 पापुआ न्यू गिनी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पापुआ न्यू गिनी में यह प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफल प्रजनन करने वाला देश बन गया है? ऑप्शन 1 भारत। ऑप्शन 2 फ्रांस। ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 म्यांमार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत। देखो, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में तीसरे चूजे के जन्म के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक कृत्रिम प्रजनन किया है। जीआईबी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। किस अधिनियम के तहत? 1972 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 23 अप्रैल। ऑप्शन 2 24 अप्रैल। ऑप्शन 3 25 अप्रैल। ऑप्शन 4 26 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 24 अप्रैल। देखो, इसके बारे में, प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे 1979 में नेशनल एंटी विवेचन सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1979 में नेशनल एंटी विवेचन सोसाइटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में सेंजोहू 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 भारत। ऑप्शन 2 चीन। ऑप्शन 3 रूस। ऑप्शन 4 जापान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 चीन ने। देखो, इसके बारे में, 24 अप्रैल 2025 को चीन ने तियोंगोक अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ संजोग 20 मिशन लॉन्च किया। यह मिशन चीन के 10वें अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर हुआ। कौन से अवसर पर? 10वें पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन 1 फ्रांस। ऑप्शन 2 जर्मनी। ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 भारत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। देखो, इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर की मेजबानी करेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। कब से कब तक करेगा ये? 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक, और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IM सर्कुलर कॉपी टेबल बुक हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन 2 वित्त मंत्रालय। ऑप्शन 3 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 4 विद्युत मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2025 की दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन 1 नेपाल। ऑप्शन 2 भारत। ऑप्शन 3 इंडोनेशिया। ऑप्शन 4 म्यांमार। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भारत। देखो, इसके बारे में, भारत 25 से 27 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक कर रहा है? 25 से 27 अप्रैल तक। कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, नई दिल्ली में। इस आयोजन में 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट, तकनीकी अधिकारी, टीम प्रबंधक और कोच शामिल होंगे। कितने देश होंगे? 21 देश, और टोटल नफरी 170 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। जय हिंद।